हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस और वो भी विथ डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट वाले कोई सेंटेंस हो तो उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ सीखने के लिए बहुत ही ध्यान से और धीरे से और पेशेंस के साथ हमको सीखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एक्टिव टू पैसिव वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन हम वन बाय वन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी थी। अब इसमें हमको निकालना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर जो 1 है वो जैसे किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मी है, अस है, देम है, हिम है, हर है। इस तरह के वर्ड्स प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट नंबर 1 में आ सकते हैं। या कभी कभी कोई नाम भी हो सकता है, जैसे राम है, या दो नाम भी हो सकते हैं, राम एंड सीता। तो ये सब ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के दे रखे हैं इसमें, एक तो लिविंग ऑब्जेक्ट है और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमको जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ देना है, नॉन लिविंग को हम पहले ले आएंगे और कर देंगे। इससे हम फटाफट ये करना सीख जाएंगे। हालांकि हम चाहें तो इस लिविंग ऑब्जेक्ट को भी आगे ला करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा इजी है, इसलिए पहले उसको सीख लेंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी कुछ कहते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और लिविंग थिंग होता है उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखो मैं करता हूँ, इसको ले आते हैं हम आगे। तो ही का बन जाए, अब का बन जाएगा, अब तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ही का बन गया बाय हिम, बाय हिम। ठीक है, और मी का बन जाएगा टू मी, बाय हिम के ठीक पहले ही जो मी है वो टू मी लिख देंगे। तो हमको नया ही हमने एड किया है टू, टी और टू मी। गेव का गिवन, GIVEN। ये गिवन कैसे आया, तो हमको उसका फार्मूला याद रखना चाहिए कि पैसिव वॉइस के जो भी पहले हमने चैप्टर सिखा रखे हैं जो भी चैनल पे, तो आप उस पहले वाले एक्टिव पैसिव के रूल्स को देख लें तो आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। ये हम पार्ट 3 कर रहे हैं इसका, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, तो आप उसको देखें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बुक गिवन, बुक सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बुक है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वॉज। अब बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो बहुत इजीली हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कर लिया है। इसको आप रोक के नोट भी कर सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट जो था वो आगे आ गया, सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया, जो ये मी लिखा था वो बन गया टू मी। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डिसाइड किया फिर हमने, अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वॉज वर्ब में से एक आएगा इसलिए। तो अब बुक के हिसाब से हमने वॉज को यहाँ पे फिट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको सिखा दिया है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, आराम से इसको नोट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, शी विल बाय अ बाइक फॉर हिम, शी विल बाय अ बाइक फॉर हिम। ये बहुत इजीली और अच्छे से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आपका। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, सॉरी इसको अभी सब्जेक्ट, तो ये हो गया, ये हो गई हमारी वर्ब, वो भी वर्ब, वर्ब जो है वो क्या है भैया, वो भी डिसाइड कर लो पहले। ये मॉडल है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका क्या होगा उस आधार पे डिसाइड होगा। अब भाई ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देना है यहाँ पे। नॉन लिविंग को हम आगे लाके अपना काम करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। नॉन लिविंग को पहले लाना था आगे भैया हमारा, बाइक नॉन लिविंग थिंग है, तो अ बाइक शी का बन जाएगा बाय हर। फॉर हिम वैसा ही रहेगा, यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने पहले से ही लगा के दे दिया है फॉर हिम। बाय का बन जाएगा थर्ड फॉर्म बॉट, कोई भी फॉर्म दे रखी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी BOUGHT बॉट। अब रही बात इसकी, तो ये रूल है भैया कि मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, अगर मॉडल प्लस B1 हो तो मॉडल प्लस B प्लस V3 हो जाती है। तो देखो हमको क्या करना है, V3 तो हमने पहले से ही कर दी है, B हमको लगाना है, और मॉडल जो था वही रहेगा। मॉडल कौन सा था भैया, विल, तो विल ही रहेगा। तो देखो कैसे हो गया इसका सॉल्यूशन, बाइक विल बी बॉट फॉर हिम बाय हर। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है या निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हम आगे ले आते हैं, और लिविंग ऑब्जेक्ट को वही छोड़ देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है वो जाएगा पीछे। सब्जेक्ट के पहले लगेगा बाय, और बाय हमको कहाँ से लगाना है, अपनी जेब में से। ये अपनी जेब में से बाय निकाला और यहाँ रख दिया। ये याद रखना पड़ता है, जैसे अगर हम कई बार भूल जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है हमको, तो हम क्यों भूलें इसको, हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। शी विल बाय अ बाइक फॉर हिम, वह उसके लिए एक बाइक खरीदेगी। एक बाइक या अ बाइक विल बी बॉट फॉर हिम बाय हर, एक बाइक उसके द्वारा खरीदी जाएगी उसके लिए। तो देखो देम अस हिम हर या कोई नाम यहाँ पर हो तो वहीं उसको छोड़ दो, और आपको नॉन लिविंग थिंग को आगे ले आओ और जो सब्जेक्ट उसको पीछे ले जाओ, और इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लो। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही अच्छे से काम होगा हमारा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। I can tell you a story. Question number 3. I can tell you a story. I can tell you a story. इसको भी हम कर देते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल है ये, लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब देखना क्या होता है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 है या नॉन लिविंग थिंग, उसको पहले ले आएंगे अ स्टोरी। अ स्टोरी आई का बन जाएगा बाय मी। उसके बाद यू का टू यू, मैंने
लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, जिसमें लिखा नहीं था मैंने, एक बार एक शब्द और लिखते हैं यू, इसमें यू भी हो सकता है, यू, देम, अस, हिम, हर, कोई एक नाम या कोई ज़्यादा नाम यहाँ पर हो वैसे ही रहेंगे, उसके पहले सिर्फ टू लग जाएगा। अब बात हमको करनी है टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड, और कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बन जाएगा कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, कैन प्लस बी वन हो तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज सीखते समय बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे से इसको सीखें, जल्दी नहीं करें, रिवाइज करके भी इसको देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ स्टोरी, तो कैन का क्या बन जाएगा, कैन बी, अ स्टोरी कैन बी, अ स्टोरी कैन बी टोल्ड टू यू बाय मी, एक कहानी तुमको मेरे द्वारा कही जा सकती है। आई कैन टेल यू अ स्टोरी कैन बी टोल्ड टू यू बाय मी, मैं तुम्हें एक कहानी कह सकता हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ। ये तो हो गया पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन। एंड व्हाट विल एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन हो गया, सॉरी, एंड व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ पैसिव वॉइस, अ स्टोरी कैन बी टोल्ड टू यू बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें एक कहानी सुनाई जा सकती है। सो बोथ थिंग्स वी शुड नो, Hindi as well as English if we can. Okay, so now I have solved the question number 3rd, so you note it down. After this we will do its interrogative pattern. Okay, note down the answer and question both. ठीक है, आप तक नोट कर ही लिया होगा ये सब। ठीक है, आप सब लोगों ने नोट कर लिया है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो इसको रॉक करके नोट कर लें, कहीं जा नहीं सकता है, अभी रिकॉर्ड हो गया ये सब चीज़ें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसी क्वेश्चन का ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो देखते हैं। कैन यू टेल मी अ स्टोरी, कैन यू टेल मी अ STORY, कैन यू टेल मी अ स्टोरी, क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं, क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस, नाउ वी विल सॉल्व इट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find out what are the subjects, what are the verbs, what are the objects in the active voice sentence, then we will solve it easily. So can plus tell, this is modal, this is modal plus V1, ये तो मॉडल हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना बिल्कुल, बहुत ही माइंड लगाकर फिल करना है क्योंकि छोटी सी चीज से गलती हो सकती है। This is subject, this one is object one, object one मतलब इनमें से एक होगा। देखो भैया कहाँ से है, मिनी लिखा है, लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट वन इस तरह से हो सकता है, या तो मी हो सकता है, यू हो सकता है, देम हो सकता है, अस हो सकता है, हिम या हो सकता है, हर हो सकता है, कोई एक नाम हो सकता है या ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन मी है और ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू अब क्या होगा, अब हम अपना काम करेंगे और ये क्वेश्चन मार्क है जहां है वहीं वहीं रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कैन है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा, तो कैन का कोई भी मॉडल है वो ऐसा कैसे ही रहता है, वहीं रहता है। तो हमने लिख दिया कैन यहाँ पे, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, अ स्टोरी, अ स्टोरी, और यू है वो पीछे रहेगा, बाय यू,
मी है उसका बन जाएगा टू मी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मी, यू, देम, अस, हिम, हर कोई नाम यहाँ पर दे रखा होगा इस जगह पर, तो इसके पीछे सिर्फ इसके आगे टू लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। टेल का बन जाएगा टोल्ड, बची जगह खाली। तो रूल है कैन प्लस, अगर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये रूल हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। और एक खास याद रखने लायक बात ये है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके ठीक पहले फिट होती है बी। किसी भी चीज में या किसी भी मॉडल वाले क्वेश्चन में अगर बी भरना है हमको, तो हमको यही याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से ठीक पहले बी लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, उसकी ठीक पहली जगह ये है, तो ये बी है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार कि कैन लिखा है तो बी यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ। ये कंफ्यूजन बहुत से लर्नर्स या जो भी सीखने वाले हैं उनका देखा गया है कि कई बार तो किसी में बिंग भरना पड़ता है, किसी में बी भरना पड़ता है, किसी में बिन भरना पड़ता है। उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर वो बी यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, ये दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है और गलती हो जाती है। उस गलती से बचने का फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके ठीक पहले ही फिट करना है। बस ये माइंड में फिट कर लो कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके ठीक पहले ही चाहे बी लगाना हो या बिन या बिन, तीनों में से कुछ भी लगाना हो वो फिट होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मॉडल दे रखा है, मॉडल के साथ बी आता है, तो बी कहाँ फिट होगा भैया, थर्ड फॉर्म के ठीक पहले। तो कैन अ स्टोरी बी टोल्ड टू मी बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे एक कहानी है वो सुनाई जा सकती है, ये इसका हिंदी मतलब हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने 4 नंबर का कर लिया है एंड आई एक्सपेक्ट that you are learning well with me, and please note down the question as well as its solution, and some points and formula also should be noted. You have to draw line like this. आपको इस तरह से जो लाइनें मैंने खींची हैं ये लाइनें भी आपको खींचनी है। इससे क्या हमारा माइंड उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाता है। हम जो भी चीज़ लिखते हैं, अगर कोई चीज़ इमेज होती है, कोई पिक्चर्स होती है, वो हमारे माइंड में इजीली उतर जाती है। तो क्यों ना हम अपनी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाएं। तो आप इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ और इंटरेस्ट के साथ सीखिए, आपको जरूर आएगा। ये नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है और क्वेश्चन है वो पूरा नोट कर लिया होगा विथ ग्राफिक्स, विथ रूल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is she is teaching us maths. Question number 5, she is teaching us maths. She is teaching us maths. वह हमें मैथ्स सिखा रही है। So this is subject. This is am are ing. इंग है तो बिंग है, इंग है तो बिंग है। ये फार्मूला है, इसको याद रखने का। कैसे वो इसमें कैसे करेंगे। अस ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 में हमको नॉन लिविंग थिंग को ही आगे लेना है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। सीधा इसको बना देंगे सब्जेक्ट। मैथ्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है, भले ही इसके पीछे एस हो फिर भी ये सिंगुलर है, ये आगे रहेगा और ये सिंगुलर रहेगा। मैथ्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स के नाम अगर आते हैं तो इसको सिंगुलर ही माना जाएगा। और कभी ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि स्पेक्टेकल्स, पहनने के चश्मे होते हैं वो, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन, गॉगल्स चश्मे,
उसके बाद जैसे पैंट्स, पैंट पहनते हैं, ट्राउजर्स, शूज, ये शब्द आते हैं जिसके पीछे एस आता है तो ये दो दो के पेयर में होते हैं और ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। पीपल, PEOPLE, पीपल मतलब लोग, ये भी हमेशा प्लूरल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी हमको पता रहनी चाहिए। एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये देख के फिर ही उसके हिसाब से यहाँ पे फिट करना पड़ता है। तो चलो ये तो हमने बीच की बात बता दी आपको, हम वापिस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हम करते हैं सब्जेक्ट को ले जाएंगे पीछे और लिखेंगे, जेब से निकालेंगे, अपनी जेब से निकालेंगे बाय, और जेब से निकल के बाय में यहाँ पे लगा देता हूँ BY। ये नहीं भूलने का, अगर ये भूल जाते तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस में बाय लगता है, बाय हर। अब अस, इसका क्या बनाया था मैंने, अस का बन जाएगा टू अस। फिर टीचिंग, ये वर्ब की ING फॉर्म है, हमको कोई मतलब नहीं है, किसी भी फॉर्म की हमको थर्ड फॉर्म करनी होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट। मैथ्स टॉट टू अस बाय हर, ये हो गया फार्मूला तैयार। इंग है तो बिंग है, मतलब इज MR के साथ ING हो तो इज MR बिंग हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा, इज MR ING है तो यहाँ पे बन जाएगा इज MR बिंग, BEING बिंग। और जो बिंग है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही लगता है, थर्ड फॉर्म के ठीक पहले बिंग लगता है, चाहे सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, थर्ड फॉर्म से पहले बिंग लगेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अब मैथ्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैथ्स सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा यहाँ पे, मैथ्स इज बिंग, मैथ्स इज बिंग टॉट टू अस बाय हर। शी इज टीचिंग अस मैथ्स, वह हमें मैथ्स पढ़ा रही है। मैथ्स इज बिंग टॉट टू अस बाय हर, मैथ्स हमें पढ़ाई जा रही है उसके द्वारा। हर मतलब फीमेल, स्त्री के द्वारा, मैडम के द्वारा, उनके द्वारा हमें गणित पढ़ाई जा रही है, गणित उनके द्वारा हमें पढ़ाई जा रही है। तो ये हो गया इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस। ये फार्मूला नोट कर लें, आराम से क्वेश्चन का आंसर नोट करें, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। वी सेंट हर सम बुक्स, क्वेश्चन नंबर 6, वी सेंट हर सम बुक्स। वी है वो सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, हर फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी। वी इज सब्जेक्ट, इट इज वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नंबर ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये हमको इसी को काम में लेकर के बनाने की कोशिश करनी है। ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको इससे भी हम चाहें तो बना सकते हैं, देखेंगे कैसे करते हैं। प्रायोरिटी, हम इसको ही शुरू में आगे ले जाके बनाएंगे सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट मेरे साथ। अगर आप मेरे से पहले करना चाहते हैं तो इसे रोक लें, रोक के अपना इसका सॉल्यूशन कर लें, उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको चेक करें, तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो, आपकी लर्निंग की स्पीड किस तरीके से चल रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो मेरा काम चालू रखता हूँ। सम बुक्स, सम बुक्स ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ गया, वी पीछे चले जाएगा, बाय, बाय कहाँ से निकालेंगे हम, ये बाय अस, सम बुक्स बाय अस।
अब हर का क्या बन जाएगा, टू हर। और सेंट का तो थर्ड फॉर्म की, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है इसमें, ऐसी है सेंट। अब बची हमारी एक जगह, तो ये फार्मूला है कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो तो वॉज या वर दोनों में से एक आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये हमको याद रखना है पहले से ही। तो ये थर्ड फॉर्म तो हमने लगा दी यहाँ पे, थर्ड फॉर्म तो लगा दी। थर्ड फॉर्म के पहले वॉज या वर दोनों में से क्या आएगा, तो वॉज वर्ब को डिसाइड ये करेगा। ये क्या लिखा है यहाँ पे, बुक्स। बुक्स एक है या ज़्यादा है, तो बुक ज़्यादा है, इसलिए वॉज या वर दोनों में से क्या आएगा, वर आएगा। क्योंकि वॉज आता है वो सिंगुलर के लिए आता है, एक वचन के लिए, और वर आता है वो प्लूरल के लिए आता है। तो फ्रेंड्स ये जो सिंगुलर प्लूरल जो मैं कह रहा हूँ, इसके भी टॉपिक्स इस चैनल पे आपके अंदर लोड कर रखे हैं। आप इनको चैनल को सर्च करके खोल के सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिल जाएंगी। ग्रामर की एक एक चीज़ इसके अंदर अपलोडेड है, आप इसको सर्च करें, चैनल्स के सारे वीडियोज ओपन करके देखें, वहाँ पे जरूर आपको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो अपन करते हैं, सम बुक्स वॉज या वर। सम बुक्स वॉज या वर क्या आएगा, तो बुक्स प्लूरल है इसलिए वर आएगा। सम बुक्स वर, WERE। सम बुक्स वर सेंट टू हर बाय अस। कुछ बुक्स उसको भेजी गई थी हमारे द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 या लास्ट नंबर का क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और हो सकती है, ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व आउट हो गया है, हमने कंप्लीट कर दिया है। इसको हम चाहें तो हर को आगे सेट करके, हर को शी बना करके भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कि शी वाज सेंट सम बुक्स बाय अस। तो ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये तो टाइप 1 हो गया। मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट 1 से भी इसको भी आगे लाके पैसिव बना सकते हो, इसको आगे लाके भी पैसिव बना सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बार बार करके सिखाई कि नॉन लिविंग थिंग हो या कोई वस्तु हो, उस चीज़ को आगे लाकर हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब कोई लिविंग थिंग है, कोई नाम है या हर है, हीज है, इसको भी आगे लाके कैसे बनाते हैं वो एक सेंटेंस की प्रैक्टिस में आपको इसी के साथ करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ताकि आपको ये चीज़ भी आ जाए। लेकिन परीक्षा में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इससे करने की कोशिश ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये जल्दी से हो जाएगा, इसमें कोई गलती भी नहीं होगी। और ये चीज़ भी करके सीखनी जरूरी है कि हमको आना चाहिए। कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में इस पैटर्न में से पूछ रहे हो, और स्टार्टिंग में कोई शुरू में सीख रहा है तो इससे ही करके देखे हो। नॉन लिविंग थिंग है या निर्जीव वस्तु है, उसको आगे लाकर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लें। अब हम चलो इसी क्वेश्चन को एक और पैटर्न से करते हैं। ये तो इसका हो गया टाइप 1, ये हम मान लीजिए इसका टाइप 1 है। अब अपन क्या करते हैं, इसका टाइप 2 करते हैं। ज़्यादातर रूल वही रहेंगे, छोटी सी इसका डिफरेंस आने वाला है इसमें। अब हम कर लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 इसी स्ट्रिंग से कर लेता हूँ मैं। सम बुक्स की जगह पर हम इसको ले आएंगे आगे, हर का बन जाएगा शी। शी वी का बन जाएगा बाय अस। सम बुक्स वही रहेगा जहां था, सम बुक्स वही रहेगा। सेंट का सेंट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, मतलब सेंट का सेंट। अब यहाँ पे बनना क्या रहा, वॉज वर्ब में से एक, तो शी सिंगुलर है प्लूरल है, तो शी है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आएगा वॉज। शी वॉज सेंट सम बुक्स बाय अस, बन गया। शी वॉज सेंट सम बुक्स बाय अस। शी वॉज सेंट, क्या सेंट किया, उसको क्या भेजा गया, कुछ किताबें भेजी गई, किसने भेजी, हमने भेजी, बाय अस ने भेजी। तो ऊपर जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सभी क्वेश्चन आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी जो ये हमारे ये ऑब्जेक्ट हैं, इसके हिसाब से तो आपको करने आता ही है। इसको
इसको आगे लाके आप आराम से कर सकते हो जो मैंने आपको सिखा दिया है। लेकिन आप चाहो तो इनको भी आगे ला के इसके अंदर नहीं कर सकते, इसमें अलग तरीके बता, इसको आगे लाके कर सकते हो, इसको भी आगे, ये नी बन जाएगा, नी है तो आई बन जाएगा, ये यू तो यू ही रहेगा, ये नी है तो आई बन जाएगा आगे, ये अस है तो आगे आके वी बन जाएगा, और ये हर है तो आगे आके क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। तो ये टाइप 2 दूसरे तरीके से भी हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है। वी सेंट हर सम बुक्स, हमने उसे कुछ किताबें भेजी थी, शी वाज सेंट सम बुक्स बाय अस, तो उसे कुछ किताबें हमारे द्वारा भेजी गई थी। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस का है, जिसमें हमने डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की है, वो हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके कंप्लीट कर लिया है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि इसको बार बार देखें, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ का नॉलेज अच्छे से हो जाए और वो सीख पाएँ। मैंने इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश की है, और जितना भी जिस तरीके से भी मेरे को समझाने आ रहा था ऐसे समझाने की कोशिश की है। आपके कमेंट्स वगैरह का हमेशा हमको इंतज़ार रहता है। आप हमारे वर्क को इम्प्रूव करने के लिए और भी सजेशंस दे सकते हैं, ताकि हम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छे से अपने लेसन को प्रिपेयर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, आगे के कुछ नए और लेसन्स जब भी प्रिपेयर होंगे तो उसको लेकर हम आपके सामने ज़रूर ही प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप का ध्यान रखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।